मित्रों नमस्कार। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि जो आज विश्व पटल पर होने वाली घटना संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के द्वारा वेनेजुएला पर जो राष्ट्रपति को किडनैप करके अमेरिका लाया गया, उसके पीछे अमेरिका का एक बहुत बड़ा डर है। वो डरता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सोवियत रूस, चाइना धीरे धीरे वहाँ पर वेनेजुएला में आकर के कब्जा कर लें और अमेरिका के लिए खतरा पैदा हो जाए। तेल तो एक बहाना है और ड्रग्स का नाम बदनाम करने के लिए उसके ऊपर लांछन लगाया गया। हो सकता है ये सही हो, लेकिन असली तो समस्या रसिया और चाइना या अन्य दूसरे देशों का वेनेजुएला पर आना, बेस बनाना, अपना सैन्य बेस बनाना, जिससे अमेरिका को अपने अस्तित्व पर खतरा लगता है। जिस तरह भारत के चारों तरफ पाए जाने वाले देश श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल आदि देशों को विश्व की अन्य शक्तियों ने उनको भारत के खिलाफ भड़काया है, उसी तरह अमेरिका को भी डर है कहीं ऐसा न हो कि वेनेजुएला में स्थापित होकर के रसिया और चाइना अमेरिका के खिलाफ चाल चलें। इन सब बातों से बचने के लिए उन्होंने वहाँ की सरकार को भी उखाड़ दिया और वहाँ के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को कैद कर लिया और अमेरिका ले आए। उन पर मुकदमा चलाया जाएगा विभिन्न प्रकार की धाराओं पर और उन्हें सजा भी दी जाएगी। लेकिन जो असली इसके पीछे तत्व है वह उनके मन का डर और अपने अधिकार और ताकत को बनाए रखने के लिए उनका एक बहुत बड़ा ये प्रोपोगंडा करके राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को किडनैप करके लाना है। यह अपने बचाव में दूरगामी परिणाम को देखते हुए उन लोगों ने इस तरह की क्रिया को किया है। आप वस्तुतः असली समस्या उनके अपने अस्तित्व को सुरक्षित रखने की है, न कि तेल को वहाँ से उठाने की है। तेल तो बहाना है और ड्रग्स के बहाने राष्ट्रपति पर एक निशाना है। यह पूरे विश्व में एक प्रकार की बड़ी भारी समस्या है जो अमेरिका ने पैदा की है और न्यूयॉर्क में होने वाले यूएनओ की सारी गतिविधियों को उन्होंने नकार दिया है, सारे कायदे कानूनों को धता बता दिया है और उनका कहना है कि कोई कानून को हम नहीं मानते। वह तो ठीक उसी तरह हो गई जिसकी लाठी उसका भैंस। जो राष्ट्र ताकतवर है वो कुछ भी कर सकता है और उसके लिए कोई भी कानून नहीं बना है। जिस तरह से समाज में जो ताकतवर आदमी है वो गरीबों को सताता है, उसी तरह राष्ट्र पर भी लागू होता है कि जो मजबूत राष्ट्र हैं वह छोटे राष्ट्रों को कब्जा कर ले रहे हैं और धमका रहे हैं और कैप्चर कर रहे हैं और अपने हिसाब से वहाँ की सरकारों को बदल रहे हैं और उनको अपना एक तरह से मानसिक गुलाम, आर्थिक गुलाम बना रहे हैं। धन्यवाद। आपको कैसी लगी इस पर लाइक और सब्सक्राइब और करें। थैंक यू वेरी मच।